पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने घर के बाहर ही सिर में मारी गोली। पटना गांधी मैदान के पास की यह घटना। महज 300 मीटर की दूरी पर घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस सोती रही। 7 साल पहले बेटे की भी कर दी गई थी हत्या। पटना के व्यापारियों में गुस्सा और खौफ दोनों ही। सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे बड़े सवाल। परिजनों का आरोप है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है। 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे नहीं 2 घंटे जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी, वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुंच गई थी। गुंडा राज की चपेट में है बिहार। मौत बांट रही है बिहार की सरकार। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके बेटा की हत्या के बाद गोपाल खेमका जी को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं किया गया। सर्वाधिक व्यवसायियों की हत्या नीतीश कुमार के राज में हुई है, इसलिए यह महागुंडा राज से यह बिहार गुजर रहा है। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज की सबसे बड़ी खबर ने बिहार की राजधानी पटना को हिला कर रख दिया। गांधी मैदान जैसे पॉश इलाके में बड़े बिजनेसमैन और मगध हॉस्पिटल के मालिक गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हां, अपराधियों ने सिर में गोली मारी और वो भी तब जब गांधी मैदान थाना महज 300 मीटर की दूरी पर है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि बिहार की कड़वी हकीकत है, जहां कानून व्यवस्था का ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। क्या बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं? क्या नीतीश सरकार अब भी सुशासन का ढोल पीटेगी या ये लालू के जंगल राज की वापसी है? सुनिए, ये वो 5 सवाल हैं जो हर बिहारी के मन में उठ रहे हैं। पटना के पौष इलाके में दिन दहाड़े बिजनेसमैन की हत्या। गांधी मैदान थाना 300 मीटर की दूरी पर, फिर भी पुलिस को भनक तक नहीं। सिक्योरिटी गार्ड का चौंकाने वाला खुलासा। हॉर्न सुना, गोली की आवाज सुनी, लेकिन सब खत्म। बिहार में कानून व्यवस्था का ढांचा ढह गया। क्या नीतीश सरकार अब भी सुशासन का दावा करेगी? बात 4 जुलाई की रात करीब 11 बजे गोपाल खेमका अपनी कार से गांधी मैदान के राम गुलाम चौक स्थित अपार्टमेंट के पास उतरे। तभी घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। सिर में गोली लगते ही खेमका जमीन पर ढेर हो गए। और चौंकाने वाली बात, गांधी मैदान थाना जो घटनास्थल से बस 300 मीटर की दूरी पर है, उसे 1.5 घंटे बाद खबर हुई। 1:33 पर थाने की पुलिस पहुंचती है। 2 बजे टाउन डीएसपी और 2:30 बजे के आसपास पटना सिटी के एसपी दीक्षा मैडम मौके पर पहुंची। अब सवाल यह है कि पुलिस इतनी देर तक कहां थी? हेलमेट चेक कर रही थी या दारू की तलाशी में व्यस्त थी? सिक्योरिटी गार्ड राम पारस का बयान रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कहते हैं, मैं ड्यूटी पर था। रात 11:30 बजे साहब ने कार का हॉर्न बजाया। मैं गेट खोलने पहुंचा, तभी गोली की आवाज सुनी। गेट खोला तो साहब हॉल में लेटे थे और सब कुछ खत्म हो चुका था। और आपको दिखाते हैं वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि कैसे खेमका की गाड़ी उनके गेट पर लगती है और एक हेलमेट पहना हुआ, हथियार लहराता हुआ युवक उनके पास आता है, उनको गोली मारकर भाग जाता है। आप देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि वो किस तरह से गोली मार रहा है। ये देखिए इसने कैसे गोली मारी है। वो पास आता है और गोली मारकर भाग जाता है। वहीं खेमका के ठीक पीछे एक व्हाइट कलर की कार से एक व्यक्ति उतरता है उसका पीछा करने के लिए, और वो फिर जब पीछा करता है तो वो स्कूटी से तब तक भाग चुका होता है। और तब वो व्यक्ति खेमका के पास आता है और ये आप गार्ड को देख लीजिए कि गार्ड उस गेट को खोल रहा है। गार्ड को जरा भी भनक नहीं है कि गेट के बाहर क्या कुछ घटित हो चुका है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए खेमका की गाड़ी रुकती है। खेमका की गाड़ी रुकी है। खेमका गेट से निकलते हैं और वहीं पर दौड़ के आता है हेलमेट पहने हुआ युवक और वो गोली मारकर अपनी बाइक उठाकर वहां से फरार हो जाता है। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये पहली तस्वीर। तो अब सवाल ये उठता है कि 300 महज की दूरी पर पटना थाना की पुलिस क्या कर रही थी? और अपराधी इस तरह से घटना को अंजाम देकर भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगती। आपको बता दें, जिस जगह की यह घटना है वहां आसपास कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं जिसको देखकर पटना पुलिस इस अपराधी को तुरंत पकड़ सकती थी, लेकिन अब तक पुलिस बिल्कुल खाली हाथ है। अब सवाल यह है कि गार्ड को हॉर्न सुनाई देता है लेकिन पुलिस को गोली की आवाज सुनाई नहीं देती। सवाल है कि ये कैसी चौकसी और ये कैसा सिस्टम। अब आप सुनिए,
मृतक के भाई शंकर खेमका ने क्या कुछ जानकारी मीडिया को दी है। शंकर खेमका ने गुस्से में कहा कि हमें नहीं लगता कि गोपाल जी की किसी से दुश्मनी थी। वो रोज सुबह 10 बजे ऑफिस जाते थे, लेकिन पुलिस का रवैया समझ से परे है। 1:30 बजे थाने की पुलिस आई, 2 बजे डीएसपी और 2:30 बजे एसपी। हमने खुद पुलिस को बताया कि गोली कहाँ चली, कहाँ गिरी, फिर भी पुलिस तमाशा देखने आई थी, जैसे कोई सर्कस चल रहा हो। ये बयान बिहार की पुलिस कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाता है। लेकिन एक और सवाल है कि इसी घटना को लेकर बिहार पुलिस अपने एक्स हैंडल पर एक बयान पोस्ट करती है। बिहार पुलिस ने एक्स पर पोस्ट डालकर बता दिया कि तुरंत पहुंचे, जांच जारी है। अरे 1.5 घंटे बाद पहुंचना तुरंत होता है? ये तो वही बात हुई कि आग लगने के बाद कुआं खोदने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं पटना सिटी के एसपी दीक्षा ने क्या कहा वो भी सुनिए। जी 4 तारीख की रात को यह सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड, जहां पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, स्पॉट पे है। देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है। कैमराज वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। क्या लग रहा है? परिजनों का आरोप है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है। 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे नहीं 2 घंटे जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी। वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया था, तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई। पेट्रोलिंग टीम नहीं थी क्या? पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। कितनी गोलियां मारी गई? संख्या में अपराधी थे? कितनी गोली? एक लगने की सूचना है। अपराधी एक अभी तक मैडम के बाद हम लोग को इंटरव्यू लीजिएगा थोड़ा सा। बाइक से आए थे या क्या चीज से आए थे अपराधी? कुछ चिन्हित हुए हैं? बाइक से आने की संभावित है। बाकी की सूचना आपको बाद में दी जाएगी, जांच जारी है। ठीक, सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है क्या? सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने तुरंत कार्रवाई की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बदमाशों की तलाश में छापेमारी चल रही है। लेकिन मैडम, तुरंत का मतलब 1.5 घंटे बाद नहीं होता। 2 खाली कारतूस मिले, एफएसएल की टीम जांच कर रही है। लेकिन सवाल वही, क्या ये जांच भी गुंजन खेमका की हत्याकांड की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्योंकि इसी तरह गुंजन खेमका भी हत्या कर दी गई थी, वो भी 7 साल पहले, और आज उनके पिता की हत्या कर दी गई और पुलिस अब तक खाली हाथ है। और अब बात करते हैं बिहार की कानून व्यवस्था की। ये कोई पहली घटना नहीं है। 6 साल पहले 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हाजीपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब भी अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए और आज तक इंसाफ नहीं मिला। आज गोपाल खेमका की हत्या ने बिहार को फिर वही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या नीतीश सरकार में लालू यादव का जंगल राज वापस आ गया है? 20 साल पहले अपहरण, फिरौती और हत्याओं की वजह से बिहार के व्यापारी पलायन कर गए थे। जो बचे वो अब निशाने पर हैं। कांग्रेस सांसद पप्पू यादव ने इसे महागुंडा राज करार दिया और कहा बिहार पुलिस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या नीतीश जी, आपका सुशासन अब सिर्फ भाषणों तक सीमित है? अब इस बारे में राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा गई है। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का यह बयान सुन लीजिए। देर रात उद्योगपति गोपाल खेमका को राजधानी में अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। गांधी मैदान, जहां चारों तरफ शासन और प्रशासन का पहरा रहता है, ये खबर पूरे पटना वासियों को हिला करके रख दिया। गुंडाराज इस तरह से व्याप्त है बिहार के अंदर में कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। कुछ वर्ष पहले गोपाल खेमका के पुत्र की हत्या अपराधियों ने किया। गुंडाराज की चपेट में है बिहार। मौत बांट रही है बिहार की सरकार। उसके पहले सिवान में 6 लोगों को गोलियों से दागा गया। 3 की तो घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सिवान के नरसंहार की खबर पूरे बिहार के लोगों को जब तक लगा, देर रात अपराधियों ने गोपाल खेमका की पूरी तरह से छलनी कर दिया। नीतीश कुमार अचेत है, स्मरण शक्ति छीन गया है। बिहार पूरी तरह से सत्ता संरक्षित अपराध से कराह उठा है। चारों तरफ चीख और पुकार है। मानो अपराधियों के तांडव ने लोगों को विवश कर दिया है। चेहरे पर सिकन दिखती है। जब कोई सुबह निकलता है, शाम जब तक सकुशल नहीं लौटता,
लगता मेरा परिजन सुरक्षित है कि नहीं है, ये भाव आ गया है लोगों के मन में। एनडीए की सरकार, बहार एक ऐसा बहार है, भाड़ में जाए से एनडीए सरकार, जहां आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। कितना बार ट्रांसफर करोगे? पटना का सीनियर एसपी का 3 बार किया, फिर भी अपराधियों का मनोबल इस कदर बड़ा है कि लगातार जवाब दे रहा है मान में घुस करके प्रशासन के, और प्रशासन चुप्पी साध। और अब सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान। पटना में सबसे बड़े व्यापारी गोपाल खेमका जी की हत्या रात को हो गई। इससे पहले इनके पुत्र की हत्या 6 साल पहले गुंजन खेमका जी की हो गई थी। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके बेटा की हत्या के बाद गोपाल खेमका जी को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं किया गया। और जिस प्रकार से गोपाल खेमका जी के बेटा की पहले हत्या हुई, फिर रात गोपाल खेमका जी की हत्या हुई, ये दर्शाता है कि बिहार में गुंडा राज का महातांडव चल रहा है। व्यवसायिक लोग बिहार से पलायन करके भाग रहे हैं। न केवल पलायन नौजवान कर रहे हैं, बिहार के उद्योगपति, बिहार के व्यवसायिक भी बिहार छोड़ के भाग रहे हैं। आना तो दूर, बिहार में कोई व्यवसायिक रहना नहीं चाह रहे हैं। सर्वाधिक व्यवसायियों की हत्या नीतीश कुमार के राज में हुई है। इसलिए यह महागुंडा राज से यह बिहार गुजर रहा है। अब नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद अगर न छोड़े तो कम से कम गृह मंत्रालय के पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए और किसी नौजवान को गृह मंत्री बना देना चाहिए। तो अब सवाल सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे हैं और हो ना हो इस मामले को लेकर बिहार में बड़ी राजनीति भी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसका क्या दोनों ही खेमका वापस आएंगे? एक के बेटे की हत्या हो जाती है हाजीपुर में और बाप की होती है पटना में। पटना जो कि बिहार की राजधानी है। पटना प्रशासन और नीतीश सरकार जवाब दीजिए। गांधी मैदान जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या हो जाती है और आपकी पुलिस को भनक तक नहीं। और उनको आज रात बांकीपुर क्लब के वो डायरेक्टर भी हैं। आज रात वो क्लब गए थे, वहाँ से लौट रहे थे। लौट करके 11:30 बजे जैसे ही वो अपने घर कटारुका निवास के पास पहुँचे, घात लगाए हुए गुंडों ने उनके सर पर सटा के गोली मार दी। उसके बाद परिवार के सदस्य उनको लेके मेडिवर्सल गए, जबकि उनके घर से 500 मीटर पे के आगे थाना है। 500 मीटर के इधर पश्चिम साइड में डीएम आवास है। 500 मीटर दक्षिण पुलिस लाइन है। कोई पुलिस का आदमी न घटनास्थल पे आया, न हॉस्पिटल तक पहुंच पाया। हम ही लोग वहां पहुंच करके और हॉस्पिटल ने ही इन्फॉर्म किया तो कंकड़बाग से किसी थाने से कोई पुलिस वाले आए थे। उसके बाद गांधी मैदान थाना रात को 1:33 पे पहुंचता है कि हमको अभी जानकारी मिली है, जबकि हम लोगों ने खुद पर्सनली पुलिस लाइन को या पुलिस कंट्रोल रूम को जो हमारे पास नंबर मिला हमने सबको फ़ोन किया। और कुंदन कृष्णन जी से भी हमारे भाई साहब का अच्छा परिचय था, अच्छा थी बातचीत थी, तो उनको भी फ़ोन किया गया। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। और 2:01:33 में वो पुलिस आई है, जबकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग अपने भाई की डेड बॉडी को अपने घर ले आए और नीचे रखा हुआ है अभी। उसके बाद आपकी एसपी पटना की एसपी पहले टाउन एसपी आए, इसके बाद एसपी साहिबा आई। वो आई हैं करीब 2:30 बजे। पूछ रही है क्या हुआ, कैसे हुआ, जबकि ये पुलिस का सवाल है। और बाकी लोगों को मालूम हो गया, मीडिया को मालूम हो गया, वो फ्लैश कर रहे हैं। पुलिस को पता ही नहीं, वो आके पूछती है कैसे हुआ, क्या हुआ। हमने ही उनको जानकारी दी कि इस जगह पे गोली मारी गई है, देखिए गोली का खोखा भी पड़ा हुआ है। तो इन लोगों ने, उनके पुलिस वालों ने 2-4 ईंटा रोड से उठा करके उसको ढेर दिया। ना इनके पास कोई फोरेंसिक टीम है, ना कोई और है, ना इन्होंने अभी तक का कुछ किया है। बस हम लोग फुटेज देख रहे हैं, फुटेज खंगाल रहे हैं। कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं है। हम लोगों ने ही डीएम को फ़ोन करके ऑर्डर लिया कि रात में ही हमारे भाई का पोस्टमार्टम हो जाए। और ये पिछले 2 डीएम के ऑर्डर के बाद भी अभी तक पीएमसीएच में ना तो कोई व्यवस्था हुई है, ना सुपरिटेंडेंट आए हैं, ना कोई डॉक्टर डिप्यूट हुआ है। पोस्टमार्टम ऑफिस से अभी मैं लौट रहा हूँ, वहाँ पे आधे घंटा खड़ा होने के बाद। ना तो पोस्टमार्टम का कोई बंदा वहाँ पे है, कोई कर्मचारी वहाँ पे है, ना कोई डॉक्टर है, ना सुपरिटेंडेंट है, ना प्रिंसिपल। डीएम साहब का आइडिया, और डीएम साहब ने हमें खुद फ़ोन करके कहा
कि हमने हमारी प्रिंसिपल और सुप्रिंटेंडेंट से बात हो गई, आप लोग चले जाइए। मैं वहीं से अभी लौट रहा हूँ, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पोस्टमार्टम हाउस बंद है, वहाँ पे गांधी मैदान थाने वाले खड़े हैं। तो हम कहा कि जब वो आ जाएं खबर कीजिएगा तब हम ले आएंगे। सर एक सवाल है, जो आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा है उसमें अपराधी दिखे? सीसीटीवी फुटेज हम कहाँ से भी देखेंगे, अगल बगल के सब बंद है, हम तो सुबह अपना देखेंगे ना। पुलिस क्या कर रही है, पुलिस तो जगह जगह पे जो अपना फुटेज सीसीटीवी लगा रखा है, सीट बेल्ट नहीं है तुरंत फोटो खींच लेता है उनका कैमरा, तुरंत आपके उस पर फाइन का स्लिप आ जाता है, और जो आदमी हेलमेट नहीं लगाया उसकी फोटो खींच लेती है, उसका 500 रुपये का चालान आप तुरंत उसको SMS कर देते हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ गए आपके वो सीसीटीवी कैमरा? वर्ल्ड क्लास सब कुछ बना रहे हैं आप। अपराधी पीछा कर रहे थे या पहले से घात पहले से ही खड़े होंगे, पीछा तो कुछ ऐसा बांकीपुर क्लब से आ रहे थे सर। जी जी, पटना SSP आए हैं अभी तक? नहीं, पटना कोई सीनियर ऑफिसर नहीं आया है। 2:30 बजे के बाद सिटी SP साहिब आई हैं, जो SP हैं सिटी SP टाउन है या टाउन जो भी यहाँ के SP हैं, अभी खड़ी हैं। सर का परिचय? मैं उनका कजन ब्रदर हूँ, मेरा नाम शंकर खेमका है। 6 साल पहले बेटे की भी हत्या हुई थी गुंजन खेमका की। गुंजन खेमका की उनकी फैक्ट्री हाजीपुर में, उनकी पुरानी फैक्ट्री है 40 साल पुरानी कॉटन की, उसके गेट पे मारा गया था उनके बेटे को, आज इनको यहाँ मारा गया है। सर किसी तरह की पहले कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ होता तो हम लोग गांधी मैदान थाने काफी लेट से आया, तो गांधी मैदान थाना या कितने कोई भी थाना हो, सब ये वसूली में लगे रहते हैं कि कौन ट्रक पास हुआ, कौन बालू का ट्रक पास हुआ, और क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ। हमारे लिए तो अच्छा, ये लोग जो राजद को या लालू जी के राज को जो जंगल राज कहते हैं, उससे बड़ा जंगल राज अभी बिहार सरकार चला रही है, ऑर्गेनाइज क्राइम चला रही है, सब चीज में ब्लैक मार्केटिंग है, सब चीज में लूट है। पुलिस वाले जगह जगह आम पब्लिक को परेशान करते हैं, गुंडों को पीछे इनको कोई मतलब नहीं है। आम पब्लिक क्या लेके जा रहा है उसका झोला चेक करने के लिए इनके पास टाइम है, उनकी डिक्की खुलवा करके चेक करने का टाइम है, लेकिन क्रिमिनल्स को पकड़ने का या यहाँ की कानून व्यवस्था को संभालने का कोई इनको लेना देना नहीं है। पटना DM के आदेश के बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम कुछ नहीं हुआ है, नहीं हुआ। DM साहब नहीं, पुलिस वाले हमको कहते रह गए कि साहब हम DM को फोन लगा रहे हैं, बात नहीं हो रही है, जबकि हमारे एक फोन पे DM साहब ने फोन उठाया है और वो खुद नीचे ऑफिस में आए हैं और हम लोगों को बुला करके तुरंत ऑर्डर टाइप करा करके दिया है सुप्रिंटेंडेंट के नाम को। हमारे सामने सुप्रिंटेंडेंट को फोन लगाया 10 बार, नहीं उठाया है, तब उन्होंने अपने स्टाफ को कहा, प्रिंसिपल को, PMC को कहा कि साहब उनसे बात कीजिए और हमसे हमारी बात कराइए। ये तो हाल है आपके। लेकिन और ये बिहार सरकार वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना रही है, अंग्रेजों का इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ। भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि पिता और पुत्र दोनों की हत्या ये बिहार के लिए गंभीर चिंता का विषय है, दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या कोई ठोस कार्रवाई होगी। बिहार के व्यापारी डर के साए में जी रहे हैं और जनता जवाब मांग रही है। वहीं व्यापारी संघ के द्वारा आक्रोश भी प्रकट किया जा रहा है, लेकिन बिहार की जनता अब चुप नहीं रहेगी। अगर प्रशासन को नींद से जगाना है तो शायद अब सड़कों पर उतरने का वक्त आ गया है। गोपाल खेमका हत्याकांड की हर अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सच को सामने लाना हमारा आपसे वादा है। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता पंकज ने पटना से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार, संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।